फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आईपीएस और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट इसलिए परेशान हैं कि उनका मेल कब आएगा। तो क्योंकि एमपी के बड़ौदा बैंक का मेल आ चुका है, एमपी यूपी बड़ौदा का, उसी तरीके से यूपी का भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण का मेल भी 1-2 रोज़ में आ जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको किन किन कागज़ों को, किन किन डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार रखना है और किन किन डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्मेट का वेट करना है, इस वीडियो में आप ये जानेंगे। आपको आईपीएस आरआरबी असिस्टेंट के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, आपको टोटल जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने जो चेकलिस्ट ऑफिस असिस्टेंट का दिया है, जिसमें किन किन डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है, उसका लिस्ट आ गया। ये अलग अलग बैंकों की तरफ से वेरी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बैंक यही आपसे मांगे, तो ये अलग अलग बैंक से अलग अलग वेरी कर सकता है, ध्यान दें। तो जैसा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस से जो आया है, उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है आप देख सकते हैं। आईपीएस ऑफिस असिस्टेंट का एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जो आप इसका अभी रीप्रिंट का ऑप्शन आईबीपीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आईबीपीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ रीप्रिंट का ऑप्शन चालू हो चुका है। आप वहाँ से अपना जाके एप्लीकेशन फिर से रीप्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेके जाना है। ध्यान दें, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आप लेकर जाए, दोनों वहाँ पर लगाना है आपको, मैंडेटरी है ये चीज़। तो दोनों का कागज़ और हर एक फ़ोटो कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाए उसका 3 ज़ेरॉक्स ज़रूर कर लें, जिससे आपको आसानी हो, वहाँ पे आपको खोजना ना पड़े या फ़ोटोस्टेट की शॉप ना खोजना पड़े। ठीक है, ये भी सभी स्टूडेंट के लिए होगा। नेक्स्ट है ऑफिस लेटर, 3 कॉपीज ऑफिस लेटर का दिया गया है, जो वहाँ लेंगे तो आप 5 करवा लीजिएगा और ऑफिस लेटर आपको मेल के द्वारा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट है 5 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ, ये भी आपके पास होगा। नेक्स्ट है, बहुत से बच्चों का डाउट है कि जो ये 50,000 रुपये का नोटराइज अलग अलग बैंकों में अलग अलग वेरी कर सकता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने 50,000 का नोटराइज मांगा है, जबकि यूपी में जैसा स्टूडेंट बताते हैं कि 1 लाख का नोटराइज करता है। तो ये अलग अलग बैंक में अलग अलग वेरी कर सकता है। तो आप ध्यान दें कि ये 50,000 आपको कैश नहीं जमा करने हैं, ये आपको 50,000 का कैश नहीं जमा करना है। ये आपका क्या होगा कि एक बॉन्ड भराया जाएगा आपसे कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं उनके पीरियड में, तो आपको इतने रुपए कैश जमा करने होंगे, तब जाके आपका वो जॉब सब विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 500 रुपये का, जिस पे कुछ टाइप्ड होगा, जिस पे आप ये टाइप करके ले जाएंगे। नेक्स्ट है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो आपको देना है, जो बैंक की वेबसाइट पे इसका फॉर्मेट आएगा। एक आप इस कॉलेज से अपने बनवा लें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और कॉलेज से अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा लें, और उसके साथ साथ ही बैंक की वेबसाइट पे भी आएगा उसका फॉर्मेट। अगर उस फॉर्मेट से आपका डिफरेंट रहेगा तो उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद रिपीट से बनवा लेना। ठीक है, लेकिन पहले आप कॉलेज से अभी एक बनवा लें कॉलेज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका फादर मदर ब्रदर सिस्टर के बारे में बताना है, कितने भाई बहन है आप, वो माता पिता के बारे में। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये आपका जो जिस जगह का आपने एड्रेस दिया है, जो आपने एड्रेस दिया है उसी के यहाँ के थाना का पुलिस वेरिफिकेशन आपका लगेगा। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन में चले जाएगा, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या कोई पहचान के तो उनको लेके जाए तो जल्दी हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन। आप जहाँ को वहाँ जाकर आप बताइएगा कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है और मुझे इसमें वेरिफिकेशन में लगाना है, तो वो ईज़िली बन जाएगा आपका। मार्कशीट 10th की उस सर्टिफिकेट, मार्क्स 12th की उसकी सर्टिफिकेट, और जो भी आपने पढ़ाई किया है वो सभी का सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज। उसके साथ ही साथ उसकी डिग्री ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, और डिग्री नहीं है तो आप उसके प्रोविज़नल, जो आपको 3 से 4 रोज में कॉलेज दे देगा, ग्रेजुएशन का जो प्रोविज़नल होता है 3
सर्टिफिकेट में आप ध्यान दीजिएगा, जो बैचलर सर्टिफिकेट आपके पास है, जो बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, या फिर आपके पास डिग्री हो किसी भी बीटेक, तो सभी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, फाइनल सर्टिफिकेट से एक डिग्री मिलती है। तो जो आपको डिग्री मिलती है, अगर आपने डिग्री अभी तक नहीं लिया है कॉलेज से, तो आप क्या करेंगे, प्रोविज़नल ज़रूर ले लीजिएगा। प्रोविज़नल क्या होगा, आपको मिल जाएगा, कॉलेज से जाएंगे आप कहेंगे प्रोविज़नल हमको चाहिए, तो 3 रोज़ में आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दे देंगे, जो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और 6 महीने का आपके पास टाइम रहेगा डिग्री जमा करने का आपके बैंक में। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी सब्जेक्ट का उल्लेख। आपको हिंदी सब्जेक्ट आपने लिया है या नहीं लिया, आप अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, जो आपने उसको सेलेक्ट किया होगा, उर्दू भी है। उसी तरीके से आप एमपी में भी है तो हिंदी आपको चल जाएगा। तो ये आपके 10th की डिग्री में होनी चाहिए, या 12th की डिग्री में, या फिर ग्रेजुएशन, किसी एक में अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपका जो LPT टेस्ट है नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गुजरात के कैंडिडेट है और आपने यूपी से अप्लाई किया और आपने हिंदी आपके गुजरात के मार्कशीट में नहीं है, तो आपको एक LPT टेस्ट देना होगा। बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से उसको पास कर लेंगे। उसी तरीके से अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं और आपने गुजरात से अप्लाई किया है, तो गुजरात का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती भाषा, वो आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपको एक LPT टेस्ट होगा। नॉर्मल अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है तो आप उसे आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। बहुत से कैंडिडेट इसलिए परेशान है कि EWS सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं, OBC सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं। तो देखिए, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 2020 और 21। ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर आप एक सिंपल सा है कि आप किसी लेखपाल को मत पकड़िए, किसी को मत पकड़िए, आप जाइए सहज जन सेवा केंद्र पे। आप जाइए सहज जन सेवा केंद्र पे, वहाँ जाकर आप उनसे बोलिए कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EWS सर्टिफिकेट हमको चाहिए, या फिर OBC सर्टिफिकेट चाहिए। गौर ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EWS सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट हमको चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोई सी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप जाएंगे वहाँ डायरेक्ट उनसे कहेंगे, वो आपको बनाकर दे देगा। अब आप लेखपाल खोज रहे हैं, SDM खोज रहे हैं, कि सबसे कोई मतलब नहीं है आपको। आप सीधे एक सहज जन सेवा केंद्र जाइए और बहुत ही आराम से वो आपको 1 हफ्ते में बना कर दे देगा। आपको किसी प्रकार के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बता दीजिएगा कि नीचे लिख दीजिएगा कि IBPS फॉर्मेट में, उसमें नोट में पूछता है कि आपको किस लिए चाहिए। जब उसमें आप कॉलम में सहज जन सेवा केंद्र से ये अप्लाई करवा देंगे कि उसमें हमको IBPS में अप्लाई करने के लिए चाहिए, IBPS एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है और उसमें जॉब के लिए मुझे चाहिए, तो उनके पास वो प्रोफार्मा होता है, आपके लेखपाल के पास और तहसीलदार के पास ये प्रोफार्मा होता है उनके पास। वो आपको आराम से बना के ऑनलाइन आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। उसके बाद है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए एक सर्विसमैन के लिए। ये तो बहुत से कैंडिडेट का नाम होगा। और NPS रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, ऑफ़र लेटर में आप देखेंगे उन पे NPS का सिस्टम होगा, उसको आपको भरना होगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं या अंडरटेकिंग में है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से जाए, डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से वेरीफाई हो जाए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना होगा आपको और अच्छे से आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।